हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अभित त्रिपाठी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्ड पावर सीरीज को लेकर आए हुए हैं, तो डेली सुबह 7 बजे वर्ड पावर सीरीज का एक लेक्चर आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से कोई कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया हुआ है कि यहाँ आपको वर्ड पावर है, इसको लॉजिकल मेथड से करा रहे हैं। तो वो लॉजिकल मेथड क्या है? रूट वर्ड से मतलब ये है हमारा कि जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश जो ये लैंग्वेज है, ये बहुत सी विभिन्न भाषाओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक, मतलब कई भाषाओं से इसके शब्द को लिए गए हैं, कुछ लैटिन, ग्रीक, बहुत जगह से। तो बस वही वही हमें रूट को जानना है, कहाँ से कौन सा शब्द लिया गया है, उस शब्द को जानना है, और उस शब्द का जो शब्द लिया गया है उसका अर्थ जानना है। और वो शब्द जहाँ जहाँ रिपीट होगा सेम मीनिंग देगा। ठीक, तो बस यही चीज़ जानेंगे, तो जिससे हमें वर्ड को याद रखने में और आसानी होगी, और एक लॉजिक हमें मिल जाएगा, तो हम वर्ड को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, उसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम रूट वर्ड से करते आ रहे हैं वर्ड पावर को। और पिछला रूट वर्ड हमने एम बी एम फी पढ़ा था, उसमें उस रूट वर्ड का अर्थ हमने बोथ या बोथ साइड या फिर सराउंडिंग या अराउंड बताया था। तो ये चारों उसका अर्थ अलग अलग सिचुएशंस में हो सकते हैं। तो वो चीज़ हमने बता दी है, कहाँ कैसे उसका प्रयोग किया जाएगा, और उसको भी समझा दिया था उस रूट वर्ड को। उस रूट वर्ड में करीब हमने 15 से 20 वर्ड डिस्कस किए थे, जिसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिलाकर करीब 50 वर्ड हो गए थे। ठीक, तो उन सभी को हम डिस्कस कर चुके थे, और उसमें लास्ट वर्ड हमने शायद 99 नंबर 99 कराया था। तो 99 में हमने शायद डिसएम्बिगुएट कराया था। तो वहाँ हमें एक नया रूट वर्ड मिला था, डिस। डिस जो है वो आगे का रूट होता है, एंड एम्बिगुएट जो बना हुआ है ये एम्बिगुअस से बना हुआ है। ठीक, और एम्बी का रूट हमने बताया हुआ है कि ये बोथ या अराउंड होता है, तो एम्बिगुअस से बना हुआ है, एम्बिगुएट। ठीक, तो एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट होता है। ठीक, तो वही कोई चीज़ दूर कर देना, एम्बिगुएट को दूर कर देना। डिस मतलब दूर होता है, दूर करना, बस वही उसका मतलब अस्पष्टता को दूर करना, डिसएम्बिगुएट हो गया। तो वो वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एम बी एम फी रूट वर्ड जो है ये वहाँ पर समाप्त हुआ, वर्ड नंबर 99 पर। तो अब इसके बाद हम एक नए रूट वर्ड की शुरुआत करते हैं। रूट नंबर हाँ, एंडर या एंड्रो, जो कि मैन या मेल का रूट होता है। ये कहीं पर भी आ जाए हमेशा रिलेटेड रख देगा मैन या मेल से। तो अब देखते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए, और शेयर भी करिए वीडियो को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वर्ड पावर के निगाह से अगर देखी जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि वर्ड पावर में लगभग दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को, जो फ्रेशर्स होते हैं या फिर सभी को दिक्कत आती है। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं। तो इसमें हमें नेक्स्ट रूट वर्ड दिया गया एंडर या एंड्रो। ठीक, जिसका हमने रूट वर्ड का अर्थ बताया मैन या मेल। ठीक, इसका एंडर या एंड्रो, ये कहीं ANDR, एंडर या एंड्रो, ये कहीं पर भी आ जाए, आप इसका अर्थ हमेशा मैन या मेल, मैन मतलब आदमी और मेल मतलब पुरुष। ठीक, तो इन्हीं से रिलेटेड होगा इसका अर्थ। ठीक, इसी से हमेशा रिलेटेड होगा, आदमी से, मनुष्य से नहीं होगा। मनुष्य में आदमी औरत दोनों हो गया, आदमी या पुरुष। ठीक, तो एंडर या एंड्रो का अर्थ हमेशा आदमी या औरत से, आदमी या पुरुष से होगा। और अगर औरत का रूट वर्ड देखा जाए, जिन होता है, GYN। ठीक, तो हम उसको आगे बताएंगे, वो हमेशा वुमेन का रूट वर्ड होता है, हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो एक एक सीरीज से हम चलते हैं। तब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 100 की तरफ। वर्ड नंबर 100 देखते हैं क्या दिया गया है। वर्ड नंबर 100 दिया गया एंड्रोजन। ठीक, एंड्रोजन, इसको रूट वर्ड में हमने डिवाइड किया। रूट वर्ड में डिवाइड किया, एंड्रो मिला एंड जेन मिला। ठीक, और इस दोनों रूट वर्ड से आप परिचित हो गए होंगे। आप पहले तो एंड्रो से नहीं थे, लेकिन अब एंड्रो से भी परिचित होंगे, जेन से तो आप थे ही। तो जेन का हमने बताया हुआ था कि इसका फर्स्ट लेक्चर में इसका अर्थ हमेशा जनरेट होगा, एबायोजेनेसिस से। ठीक, इसको हमने बताया हुआ था उस शब्द से कि इसका क्या अर्थ होगा। तो एंड्रो जो होता है मेल का रूट वर्ड हो गया, हमने बताया हुआ है। एंड जेन, ठीक, जेन मतलब जनरेट, ऐसा कोई चीज़ जो सिर्फ आदमियों में जनरेट होता है। ठीक, तो जैसे अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें आप एक चीज़ ये जानते होंगे कि जैसे एंड्रोजन हार्मोन जो है, ठीक, ये एंड्रोजन इसका दिया गया है पूरा अर्थ। ठीक, तो एंड्रोजन हार्मोन जो है वो सिर्फ पुरुषों में स्रावित होता है, निकलता है, महिलाओं में नहीं निकलता। तो बस वही चीज़, जो
पुरुषों का वो दिखाता है, और एक तरीके से ये कैरेक्टर भी दर्शाता है, पुरुषों की विशेषताओं को दर्शाता है एंड्रोजन हार्मोन। ठीक, तो बस वही चीज़। तो जो हार्मोन पुरुषों की उसको विशेषताओं को दर्शाता है उसको एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। और ये इसका रूट वर्ड से अगर निकाला जाए तो जनरली ये मेल में ही निकलता है, बनता है, मेल में ही बनता है, मेल बॉडी में ही बनता है। तो बस इसी को कहेंगे एंड्रोजन हार्मोन। ठीक, तो इसका अगर बायो में आप देखेंगे तो इसको भी वही इंग्लिश में ही दिया रहेगा। इसका हिंदी वही जो हमने बताया हुआ है। ये एंड्रोजन हार्मोन का वो काम होता है, ये मनुष्यों में पुरुषों की विशेषताएं प्रकट करता है। ठीक, जो मनुष्यों में पुरुषों की विशेषताओं को दिखाता है। ठीक, एंड्रोजन हार्मोन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके डेफिनेशन पर चलते हैं। इसका डेफिनेशन दिया गया है अ हार्मोन दैट जनरेट्स मेल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो अ हार्मोन दैट जनरेट्स जो बनाती है मेल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं। ठीक, तो जो पुरुष विशेषताओं को शरीर में जनरेट करता है, बनाता है, उस हार्मोन को एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। वही हमने बताया हुआ है अभी आपको। तो अगर ये चीज़ आपसे अ हार्मोन दैट जनरेट्स मेल कैरेक्टरिस्टिक, ये चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप इसको वही टिक करिएगा, एंड्रोजन। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वर्ड नंबर 100। ठीक, तो अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 101। वर्ड नंबर 101 में क्या दिया गया है? पहली बात तो ये भी ये जान लें कि ये जो है एंडर या एंड्रो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो इसका अर्थ भी हमने बताया हुआ है, मैन या मेल से रिलेटेड होगा। ठीक, तो अब वर्ड नंबर 101 देखते हैं क्या दिया गया है। 101 दिया गया है एंड्रोजीनस। ठीक, एंड्रोजीनस। तब यहाँ पर जो हमने रूट वर्ड फीमेल का बताया वो भी यहाँ पर आ गया। ठीक, तो हमने बताया था जिन इज द रूट ऑफ फीमेल होता है। ठीक, फीमेल या वुमेन, इसका रूट वर्ड जो होता है वो जिन होता है। और एंड्रो हमने बताया हुआ है ये मैन या मेल का रूट वर्ड होता है। ठीक, तो अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ठीक, इसका अर्थ ये हो जाएगा, पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है। ठीक, एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है। तो एंड्रोजिनस। ठीक, एंड्रोजिनस डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ निकालते हैं, मतलब ये ऐसी कोई बात कर रहा है जिसमें आदमी और औरत दोनों की बात हो। ठीक, आदमी या औरत दोनों की बात हो, ये ऐसी बात कर रहा है। ठीक, तो इसी को अब देखा जाए तो इसी को कहते हैं जैसे जिसमें आदमी या पुरुष और महिला दोनों के गुण पाए जाते हों। जैसे आप देखते होंगे वो किन्नर वगैरह को देखते होंगे, उसमें चेहरा वगैरह कभी कभी पुरुषों का होता है और बाकी वो कैरेक्टर जो होता है वो महिलाओं का होता है। ठीक, विशेषताएं जो होती हैं वो महिलाओं की होती हैं। तो वही चीज़ जिसमें दोनों के गुण हो उसी को कहते हैं एंड्रोजिनस। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो एंडर मतलब मैन और जिन मतलब फीमेल, ये दोनों इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, ध्यान रखिएगा इसको। तो आई होप यहाँ से डिवाइडेड रूट वर्ड से ये अर्थ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं तो अगर आपको एंड्रोजिनस करके ऐसे याद रखना होता तो फिर भाई परेशानी होती याद करने में उसको। तो अब यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके डेफिनेशन पर, क्या दिया गया है इसका इंग्लिश में अर्थ। हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। हैविंग बोथ मतलब दोनों होना, मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला दोनों की विशेषताएं होना, तो बस वही चीज़। और अगर ये चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप एंड्रोजिनस इसको टिक करिएगा। ठीक, तो ये भी ठीक है। एंड इसका सिनोनिम्स पर आ जाते हैं। इसका सिनोनिम दिया गया है हर्माफ्रोडिटिक। ठीक, इसका एक सिनोनिम्स होता है जिसमें दोनों की गुण पाए जाते हों, उसको कहते हैं हर्माफ्रोडिटिक। और बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब वही चीज़ जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। बाई इज द रूट ऑफ 2 एंड सेक्स इज द रूट ऑफ, समझ लीजिए कि ये सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड इसका अर्थ देगा। ठीक, तो ये चीज़ जो हो गया इसका अर्थ हो जाएगा बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें दोनों के गुण हो, तो दोनों का अर्थ वही होगा। तो ये इसलिए ये एंड्रोजिनस के सिनोनिम्स हैं। ठीक, तो ये सिनोनिम जो है हर्माफ्रोडिटिक जो है ये ध्यान रखिएगा। बाकी बाइसेक्सुअल जो है ये तो आम सिनोनिम्स है, इसको जानते होंगे आप। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 102। वर्ड नंबर 102 में क्या दिया गया है? पहली बात तो जान लेते हैं कि ये भी एंडर या एंड्रो रूट वर्ड से बना हुआ है। एक सेकंड, एंडर या एंड्रो रूट वर्ड से ये भी बना हुआ है, तो इसका भी अर्थ मैन या मेल से संबंधित होगा। ठीक, और उसके बाद अब आते हैं इस वर्ड पे। इस वर्ड पर बढ़ने के बाद हमें ये पता चला
कि ये दिया गया है एंड्रॉयड। बहुत आसान सा वर्ड है, लेकिन इसकी हिंदी ही हमें पता है, इंग्लिश ही पता है, हमें हिंदी तो पता नहीं इसका। क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन आप सभी लोग यूज़ करते होंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है कि एंड्रॉयड के बारे में आप जानते होंगे। और अगर फ़ोन आपने स्विच ऑफ करके ऑन कभी किया है तो वहाँ पर भी एंड्रॉयड लिखता है, तो आप जानते होंगे इस शब्द को। ठीक, मैं अर्थ नहीं कह रहा हूँ उसका, हम इस शब्द को कह रहे हैं। तब जानते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है, लेकिन ये अर्थ है तो कैसे बना हुआ है इसका अर्थ। ठीक, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर इसको रूट वर्ड में हमने डिवाइड किया। तो एंडर हमने बताया हुआ मैन का रूट वर्ड है, एंड ओइड इज द रूट ऑफ रिजेंबल। ठीक, रिजेंबल्स मतलब जैसे किसी चीज की तरह दिखना, किसी चीज के सदृश दिखना। ठीक, उसको कहते हैं ऑइड, और उसी का ऑइड का रूट वर्ड होता है, और ऑइड रूट वर्ड का अर्थ होता है रिजेंबल। ठीक, तो ये कहीं पर भी आ जाए ऑइड, तो जैसे एस्ट्रॉइड हुआ। ठीक, तो एस्टर इज द रूट ऑफ स्टार एंड ऑइड इज द रूट ऑफ रिजेंबल, मतलब जो तारों की तरह दिखता हो। तो तारों की तरह देखते नहीं है कि जैसे आप वहाँ पर आकाश में देखते हैं तो कई सारे छोटे छोटे प्रकाशमान चिन्ह होते हैं, क्या सभी तारे होते हैं? उसमें से कुछ क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। क्षुद्र ग्रह का मतलब जो दूसरों के प्रकाश से चमक रहे होते हों, उसको कहते हैं। जो पार्टिकल होते हैं ब्रह्मांड में जो टहलते रहते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, तो बस वही चीज़। तो अब बढ़ते हैं इस पर एंड्रॉयड पर। तो एंडर मतलब मैन एंड ऑइड इज द रिजेंबल्स, किसी की तरह दिखने वाला। तो इसका सीधा अर्थ डिवाइडेड रूट वर्ड से निकल रहा है, जो आदमियों की तरह दिखता हो, जो बिहेव करता हो आदमियों की तरह। ठीक, तो अब इसका यही हो गया कि भाई जो फ़ोन है हमारा, वो बोल तो सकता नहीं, मतलब बोल और चल तो नहीं सकता, बाकी सारे काम आदमियों की तरह कर सकता है। ठीक, तो वही चीज़। तो वो रिजेंबल्स जो ह्यूमन बींग की तरह दिखता है, आप उसको एंड्रॉयड कह सकते हैं, जैसे कि रोबोट। ठीक, देखिए, और यहाँ पर इसका सिनोनिम्स में क्या दिया गया है? ह्यूमनॉइड, ह्यूमन, वही चीज़ जो हमने रूट वर्ड में अगर इसको डिवाइड करें तो उसी तरीके से इसका भी अर्थ निकलेगा। ह्यूमन इज द रूट ऑफ मैन एंड ऑइड इज द रिजेंबल्स, तो जो आदमी की तरह दिखता है, सीधा अर्थ इसका भी वही हो गया। एंड रोबोट तो आप जानते हैं बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैन का कॉपी है, आदमी का कॉपी है। ठीक, तो बस उसमें एक चीज़ की कमी है, उसमें इमोशंस नहीं होते। इमोशंस मतलब भावनाएं, उसमें भावनाएं नहीं होती। उसको जितना आप डेटा देंगे उतना कार्य करेगा, वो अपने दिमाग से खुद कार्य नहीं कर सकता। तो बस वही चीज़। तो ये हो गया। तो आई होप ये वर्ड जो है एंड्रॉयड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एंड्रॉयड अगर कहीं पर भी आ जाए तो इसका सीधा अर्थ होगा रिजेंबल्स अ ह्यूमन बीइंग, जो आदमी की तरह, ह्यूमन बीइंग मतलब आदमी। ठीक, आदमी का मतलब कह सकते हैं मनुष्य की तरह जो दिखता हो, उसको कहते हैं एंड्रॉयड। एंड अगर यही चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए, रिजेंबल्स अ ह्यूमन बीइंग, तो आप इसको बेझिझक एंड्रॉयड टिक करिएगा। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा 103। 103 में हमें दिया गया है, पहली बात तो ये जान लेते हैं कि ये जो है एंडर या एंड्रो रूट वर्ड से बना हुआ है। इसका अर्थ हमेशा मैन या मेल से रिलेटेड होगा। ठीक, इसमें क्या दिया गया? एंड्रोफोबिया। देखिए, एंड्रोफोबिया, एंड्रो इज द रूट ऑफ मैन। ठीक, एंड फोबिया इज द रूट ऑफ फियर। हमने बताया हुआ फोबिया को भी, हमने आपको बता चुके हैं कि फोबिया इज द रूट ऑफ एबनॉर्मल फियर या फियर। ठीक, तो इसका सीधा अर्थ वही हो गया कि एबनॉर्मल फियर ऑफ मैन, जो आदमियों से बिना कारण डरता हो। ठीक, जो आदमियों से बिना कारण डरता हो, ना कि मनुष्यों से। मनुष्यों में आदमी महिला दोनों आ जाएंगी। यहाँ एंड्रोफोबिया का मतलब सिर्फ आदमियों से जो डरता हो, पुरुषों से जो डरता हो। तो वही चीज़ इसमें दिया गया, पुरुषों से असाधारण डर को एंड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक, तो अगर ये चीज़ आपसे एबनॉर्मल फियर ऑफ मैन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप एंड्रोफोबिया टिक करिएगा। ठीक, तो आई होप ये वर्ड नंबर 103 और यहाँ तक के सारे वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वर्ड नंबर 104। 104 में क्या दिया गया है? पहली बात तो ये एंडर या एंड्रो रूट वर्ड से बना हुआ है, मैंने यहाँ पर दे दिया है इसको। तो इसका अर्थ आप जानते हैं, एंडर या एंड्रो का मैन या मेल से रिलेटेड होगा। तब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 104 की तरफ। वर्ड नंबर 104 में दिया गया है मिस एंट्री। इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया। तो मिस इज द रूट ऑफ, कहीं पर भी आ जाए ये टू हेट, मतलब हेट से, हेटर्ड से, इससे रिलेटेड अर्थ देगा। ठीक, घृणा से संबंधित मीनिंग देगा। एंड एंडर इज द रूट ऑफ मैन, हमने बताया हुआ है। तो मिस का आप ध्यान रखिएगा, हमेशा हेट से रिलेटेड मीनिंग देगा। तब इसका डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ देख लेते हैं। तो अब इसका सीधा अर्थ निकल रहा है मैन टू हेट, जो आदमी से घृणा करता हो। ठीक, तो वही सीधा अर्थ इसका यहाँ से निकल गया, आदमी से घृणा करने वाले को मिसएंड्री कहते हैं। ठीक, ये हो गया।
तो अब इसी का वो दिया गया है, इसमें क्या नाम है, डेफिनेशन, हेटेड ऑफ मैन, वही चीज़ हमने बताया जो आदमी से घृणा करता हो। तो वैसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी गया हेटेड ऑफ मैन या वन हु हेट्स मैन, जो अगर ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको मिसएंड्री टिक करिएगा। ठीक, तो कोई भी अगर चीज़ अगर पूछ लिया जाए तो आप उसको मिसएंड्री टिक करिएगा दोनों में से। तो आई होप 104 जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 105 की तरफ। हाँ, 105 में दिया गया है मोनएंड्री। ठीक, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ये भी एंडर या एंडो रूट वर्ड से बना हुआ है। इसका भी अर्थ मैन या मेल से होगा। ठीक, तो इस वर्ड पे आते हैं मोनएंड्री। तो इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया, रूट वर्ड में डिवाइड करने पे हमें दो रूट वर्ड मिले, पहला मोन, दूसरा एंडर। तो एंडर से आप परिचित होंगे, इससे हमें परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका रूट वर्ड का अर्थ मैन होता है। और मोन, मोन एक नया रूट वर्ड है, नया क्या हमने बताया हुआ है पहले भी, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। इसका अर्थ हमेशा कहीं पर भी आ जाए वन से रिलेटेड होगा। ठीक, मोन, मोनो, ये चीज़ हमेशा वन से रिलेटेड अर्थ देगा। ठीक, तब इसका क्या हो गया, मतलब एक मैन, एक पति, एक आदमी, एक पति, आदमी कहते नहीं पति को देसी भाषा में, बस वही चीज़, एक पति रखने की प्रथा या एक आदमी रखने की प्रथा। तो सीधा इसका अर्थ हो जाएगा मोनएंड्री का यही रूट वर्ड से, हैविंग वन हस्बैंड एट ए टाइम, एक समय पर एक पति रखने की प्रथा को, एक पति से शादी करने की प्रथा को कहते हैं मोनएंड्री। बस वही चीज़ इसमें दिया गया है, एक समय में एक पति रखने की प्रथा को कहते हैं मोनएंड्री। ठीक, तो अगर ये चीज़ हैविंग वन हस्बैंड एट अ टाइम, ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप इसको मोनएंड्री टिक करिएगा। और बिल्कुल आप आसानी से मोनएंड्री टिक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं वर्ड नंबर 106 की तरफ। 106 में क्या दिया गया देखते हैं, पहले जान लेते हैं कि ये एंडर या एंडर रूट वर्ड से बना हुआ है, तो इसका अर्थ हमेशा मैन या मेल से रिलेटेड होगा। ठीक, तो 106 में दिया गया फिलैंड्रर। ठीक, फिलैंड्रर, तब इसको रूट वर्ड में हमने डिवाइड किया। फिल इज द रूट ऑफ लव एंड एंडर इज द रूट ऑफ मैन। ठीक, तो अब इसका क्या हो जाएगा, फिल इज द रूट ऑफ लव एंड, हाँ ये ध्यान रखिएगा, फिल कहीं पर भी आ जाए हमेशा लव को का रूट होता है, ये लव को डिनोट करेगा। हमने बताया एम या इम भी उसको लव को डिनोट करता है, लेकिन फिल भी करता है, ध्यान दोनों को रखिएगा। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है। और एंडर हमने बताया हुआ मैन का। ठीक, तब इसका क्या हो जाएगा, मतलब जो लव करता हो, फिल मतलब लव करता हो मैन। ठीक, तब इसका क्या हो जाएगा, ऐसा आदमी जो कई औरतों के साथ लव रिलेशनशिप या इस तरीके के वो रखता हो। ठीक, मतलब संबंध रखता हो, जो कई औरतों के साथ संबंध रखता हो, उसको कहते हैं फिलेंडर। ठीक, फिलेंडर मतलब जो कई औरतों के साथ संबंध रखता हो उसको कहते हैं, मतलब लव, यहाँ डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ निकाल रहे हैं, लव करता हो मैन, ऐसा आदमी जो लव करता हो, तो वही चीज़ कई औरतों के साथ जो लव रिलेशनशिप में हो उसको कहते हैं फिलेंडर। ठीक, तब इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है, टू हैव लव रिलेशनशिप विथ मैनी वुमेन्स। ठीक, टू हैव होना, टू हैव का मतलब होना, लव रिलेशनशिप प्यार संबंध, विथ मेनी वुमेन, कई महिलाओं के साथ। ठीक, तो वही चीज़ इसमें भी दिया गया है, तो उसी को फिलेंडर कहते हैं और इसी को वुमेनाइज कहते हैं। वुमेनाइज मतलब दिल फेंक। ठीक, फ्लर्ट मतलब जानते ही हैं आप, फ्लर्ट मतलब जो फ्लर्ट करता हो, इश्कबाज। ठीक, फ्लर्ट मतलब इश्कबाज। ठीक, उसको ध्यान रखिएगा आप। तो वुमेनाइज मतलब दिल फेंक, या जो आसानी से कहीं पर मतलब दिल हार जाए उसको कहते हैं। एंड फ्लर्ट मतलब इश्कबाज, मतलब दोनों का अर्थ लगभग सेम ही है, तो इसीलिए सिनोनिम्स हुए फिलेंडर के। ठीक, अब इसके बाद आई होप ये वर्ड जो है फिलेंडर जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट वर्ड भाई हमारा एंडर या एंडर रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ हमेशा मैन या मेल से रिलेटेड होगा। ठीक, तो नेक्स्ट वर्ड 107 में दिया गया फिलेंड्रर। अरे हाँ, ये तो उसी का वो है, नाउन फॉर्म है, देखिए। हाँ, तो अब इसको रूट वर्ड में हमने डिवाइड किया। फिल मतलब लव, एंडर इज द रूट ऑफ मेल या मैन, एंड ई आर जो होता है ये हमेशा रूट वर्ड होता है डूअर का। डूअर मतलब करने वाले का, कर्ता का। ठीक, तो वर्ड नंबर 107 में देखते हैं क्या है। ये दिया है फिलेंड्रर। ठीक, ये भी वर्ड नंबर 106 से रिलेटेड है, उसी का नाउन फॉर्म है। तो अब देखते हैं इसको रूट वर्ड में डिवाइड करके। फिल हमने बताया हुआ है लव का रूट होता है, और एंडर इज द रूट ऑफ मेल, एंड ई आर एक न्यू रूट वर्ड। ठीक, ये कहीं पर भी है डूअर का रूट वर्ड होता है। डूअर मतलब करता, कोई काम जो कर रहा हो। ठीक,
उसको कहते हैं डू ईआर या डूअर। ठीक, तो ये कहीं पर भी आ जाए ये हमेशा डूअर का अर्थ देगा। ठीक, तब डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप हो, ऐसा आदमी जो कई औरतों के लव रिलेशनशिप में हो, मतलब ये उसी की बात हो रही है, मतलब जो ऐसा करता हो, उस आदमी को की बात हो रही है जो ऐसा करता हो, मतलब डूअर आदमी की बात हो रही है जो कई औरतों के साथ लव संबंध या प्रेम संबंध रखता हो। तो ठीक है, तो वही चीज़ इसमें दिया गया है, पर्सन हु हैज़ मैनी कैजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो वही चीज़ पर्सन व्यक्ति, हु हैज़ मैनी जो रखता हो, मैनी मतलब बहुत से, कैजुअल मतलब अनौपचारिक, कैजुअल मतलब अनौपचारिक, सेक्सुअल मतलब समझ ये सकती है कि लिंग संबंधित रिलेशनशिप, इसको कहते हैं सेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप आप जानते हैं। तो लिंग संबंधित रिलेशनशिप जो रखता हो उसको कहते हैं मतलब फिलैंडरर। ठीक, तो ये उसी का नाउन फॉर्म है। और इसका सिनोनिम्स हमने उसमें वुमेनाइजर बताया हुआ था, मतलब दिलफेक, ये भी वही है। एंड कैसानोवा, कैसानोवा का मतलब भी दिलफेक, प्लेबॉय मतलब दिलफेक, या फिर जो आसानी से फ्लर्ट करने लगे उसको कैसानोवा कहते हैं। एंड प्ले बॉय का मतलब जानते हैं जो हर जगह है, कई औरतों के साथ जो फ्लर्ट करता हो, इश्कबाजी करता हो, उसको कहते हैं प्ले बॉय। ठीक, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखते हैं, हाँ, नेक्स्ट वर्ड भी हमारा एंडर या एंडर रूट वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ हमेशा मैन या मेल से रिलेटेड होगा। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है ये पॉलीएंड्री दिया गया है। ठीक, तो इसको हमने रूट वर्ड में डिवाइड किया। तो रूट वर्ड में डिवाइड करने पर हमें मिला ये कि फर्स्ट रूट वर्ड हमें पॉली मिला एंड सेकंड रूट वर्ड हमें एंडर मिला। ठीक, तो पॉली नया रूट वर्ड है। पॉली इज़ द सॉरी पॉली मतलब ये होता है कि मेनी, यहाँ मैन लिख दिया गया है, ये गलत हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप। पॉली जो होता है वो मेनी का रूट वर्ड होता है। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप, ये रॉन्ग स्पेल्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा। पॉली जो है मेनी का रूट वर्ड है, एम ए एन वाई। ठीक, तो ये हो गया। और एंड मेनी मतलब बहुत से, एंडर मतलब मैन, तब इसका सीधा अर्थ यहाँ से निकल रहा है जो काफ़ी सारे पति रखता हो। ठीक, अब इसका क्या हो गया, तो मतलब पुराने ज़माने में ये प्रथा नहीं थी कि कई पत्नियाँ होती थी, कई पति होते थे, तो बस वही चीज़ इसमें दिया गया है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, मतलब एक समय में कई पति रखने की प्रथा को कहते हैं, ये क्या नाम है, पॉलीएंड्री। जैसे विदेशों में आज भी ये होता है, जैसे आप वहाँ कोई इंडिया का गया और उसके बाद वो काम वाम कर रहा है वहाँ पर, तो उसको वहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए, तो वहाँ अच्छा काम उसको मिल जाएगा, 1,00,000-2,00,000 रुपए के वहाँ के, मतलब वहाँ के 1,00,000-2,00,000 का काम मिल जाएगा। तो ऐसा नागरिकता मिलने के लिए वहाँ के औरतों से शादी कर लेता है, उनको कुछ परसेंट बता देता है कि हम तुमको इतना परसेंट अपनी सैलरी का देते रहेंगे, तो वहाँ से शादी कर लेते हैं। ठीक, तो ऐसा कई बार होता है, तो वो उनका परसेंट, उनका जितना परसेंट बनता है वो दे देते हैं, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो वही समय, एक समय में कई पति उनके होते हैं, तो वही चीज़ होता है। तो ये हो गया, तो 6 महीने में उनको नागरिकता मिल जाती है। ठीक, तो आई होप ये वर्ड भी पॉलीएंड्री भी आपको समझ में आ गई होगी, एक समय में कई पति रखने की, कई पतियों से शादी करने की प्रथा को कहते हैं पॉलीएंड्री। ठीक, तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 109 में। 109 जो है ये एक नया रूट वर्ड हमें यहाँ से मिला। ठीक, ये एनिम रूट वर्ड मिला। एनिम जो होता है ये या तो लाइफ से रिलेटेड अर्थ देगा, लाइफ से रिलेटेड कम अर्थ देगा। ये एनिम हमेशा माइंड से, सोल से, स्पिरिट से, माइंड मतलब दिमाग, बुद्धि, सोल मतलब आत्मा, स्पिरिट मतलब आत्मा, इससे रिलेटेड अर्थ होगा। लाइफ का मतलब आप जानते ही हैं, इसी से रिलेटेड अर्थ देगा, इसी चारों से। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये कहीं पर भी आ जाए हमेशा इन्हीं लाइफ, माइंड, सोल, स्पिरिट इसी से संबंधित अर्थ देगा। तो अब बढ़ते हैं इसके वर्ड पर, वर्ड नंबर 109। ठीक, 109 में क्या दिया गया है, एनिमोसिटी। ठीक, एनिमोसिटी, तो हमने बताया हुआ कि एनिम जो होता है ये स्पिरिट या जो होता है माइंड का रूट वर्ड होता है। ठीक, स्पिरिट या माइंड का रूट वर्ड होता है। तो अब जैसे जानते कोई बात हुई आपसे, आपसे और किसी से कोई बात हुई,
तो उसने आपको थोड़ा सा बुरा भला कहा, उससे आपने दिमाग पर ले लिया, तो यानी आपने उससे दुश्मनी मोल ले ली। ठीक, तो वही चीज़ हो गया एनिमोसिटी का मतलब दिमाग पर लेना या दुश्मनी मोल लेना। स्ट्रांग फीलिंग ऑफ एंगर इन माइंड। ठीक, स्ट्रांग मतलब कोई तगड़ी फीलिंग, मतलब मजबूत फीलिंग, मजबूत भावनाएं, क्रोध की भावनाएं। ठीक, अगर दिमाग में हो, मतलब किसी के प्रति क्रोध हो दिमाग में, तो उसको कहते हैं एनिमोसिटी। तो बस वही चीज़, क्रोध है दुश्मनी होगी। ठीक, एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी की भावना, इसको कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में दिया गया, दुश्मनी की भावना को एनिमोसिटी कहते हैं। तो अगर ये चीज़ आपसे पूछ लीजिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर इन माइंड। ठीक, दिमाग में किसी के प्रति बुरी भावना, क्रोध की बुरी भावना या दुश्मनी की भावना, उसको कहते हैं एनिमोसिटी। तो अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये चीज़ पूछ लिया जाए, द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर इन माइंड, तो आप इसको एनिमोसिटी टिक करिएगा। ठीक, और इसी का सिनोनिम दिया गया, सिनोनिम्स इसका हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी। ठीक, एंड एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म मतलब विरोध करना या विरोधी। ठीक, विरोध करना। एंड हेटर मतलब घृणा करना। ठीक, ये हो गया। और फ्रेंडशिप, इसका एंटोनिम दिया गया, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता करना। गुडविल मतलब अच्छी कामना। ठीक, तो ये हो गया। तो आई होप एनिमोसिटी वर्ड जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको दोनों को ध्यान रखिए होंगे और अच्छी तरीके से समझ में भी आए होंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वर्ड नंबर 110। 110 में दिया गया इक्वानिमिटी। ठीक, जो कि एनिम रूट वर्ड से बना हुआ है, लाइफ, माइंड, सोल, स्पिरिट से रिलेटेड अर्थ होगा इसका, आप जानते हैं। तो अब देखते हैं 110 में क्या दिया गया है, इक्वानिमिटी। तो इसको रूट वर्ड में हमने डिवाइड किया, इक्वा इज द रूट ऑफ इक्वल एंड एनिम इज द रूट ऑफ माइंड। ठीक, तो इक्वल का पहले आप ये समझ लीजिए कि रूट वर्ड, इसको ध्यान रखिएगा, इक्वल कहीं पर भी है, इक्वल का रूट वर्ड होगा ये। ठीक, इक्वल का अर्थ देगा। और अब डिवाइडर एनिम का आप जानते हैं, माइंड, माइंड मतलब दिमाग। तो अब इसका डिवाइडर रूट वर्ड से अर्थ निकालते हैं। मतलब ऐसा इसका अर्थ निकल रहा है जैसे आपका दिमाग हमेशा एक ही तरह का हो, ना कभी गुस्सा हो, ना तो कभी उसमें कभी ज़्यादा उदार हो जाए, ना तो कभी तो गुस्सा हो, मतलब एक ही वो सिचुएशन पे रहे आपका दिमाग। यानी धैर्य आपके पास हो तभी तो होगा, नहीं तो अभी कभी वो क्रोध की बात होगी आप क्रोधित हो जाएंगे, खुशी की बात होगी खुशी हो जाएंगे। धैर्य नहीं हो आपके पास तब ऐसा करेंगे आप। ठीक, तो वही चीज़, अगर आपका माइंड एक समान है हमेशा हर परिस्थिति के लिए, तो वही इसका मतलब आपके पास धैर्य है, तो उसी का अर्थ हो जाएगा धैर्य। ठीक, एनिमोसिटी मतलब इक्वानिमिटी मतलब धैर्य। ठीक, तो अब इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है, अ काम स्टेट ऑफ माइंड इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वही जो हमने बताया हुआ है, दिमाग की शांत अवस्था, लेकिन डिफ़िकल्ट कठिन परिस्थिति में भी अगर दिमाग आपका शांत है, यानी आप धैर्यवान पुरुष हैं। ठीक, कठिन परिस्थिति में अगर आप शांत दिमाग से हैं तो आप धैर्यवान पुरुष हैं, आपके अंदर धैर्य है, तो बस वही चीज़। तो इसको अगर ये चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए, एक काम स्टेट ऑफ माइंड इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो आप इसको इक्वानिमिटी टिक करिएगा। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं इसके सिनोनिम्स पर। सिनोनिम्स इसमें दिया गया कंपोजर, कंपोजर मतलब मानसिक संतुलन। ठीक, इसको देखिए ये दिया गया है, मानसिक संतुलन इसका अर्थ है। तो भाई अगर जिसके पास मानसिक संतुलन होगा उसके पास धैर्य होगा। दिमाग को धैर्य रखने के लिए भी तो दिमाग को ही कंट्रोल करना है, मतलब अगर मानसिक संतुलन है तो धैर्यवान पुरुष है भाई वो। तो बस वही कंपोजर इसका सिनोनिम्स हो गया। सेरेनिटी, शांत या स्थिरता, जो स्थिर है भाई वो भी हो सकता है। ठीक, ये सेरेनिटी भी इसका वो सिनोनिम्स हो गया। और ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब तसल्ली। ठीक, ट्रैंक्विलिटी मतलब तसल्ली। ठीक, ये हमें लगता है रॉन्ग स्पेल्ड है यहाँ पर, राजा जो लिखा गया है इसको हटा दीजिएगा। तो ट्रैंक्विलिटी मतलब तसल्ली होता है। तो अगर किसी को तसल्ली है किसी चीज़ से, मतलब उसको न सुख का पड़ी है न दुख की पड़ी, वो हमेशा हर परिस्थिति से खुश है अपने, यानी उसके पास धैर्य है। ठीक, बस वही चीज़ इसका भी सिनोनिम्स हो गया इक्वानिमिटी। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और अब इसी का एंटोनिम्स क्या दिया गया, एजिटेशन। एजिटेशन मतलब आंदोलन या उत्तेजना। ठीक इसको ध्यान दीजिएगा। तो भाई अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, उत्तेजना कर रहे हैं कि कोई आपके साथ गलत हुआ, तुरंत आंदोलन करने लगे, आपके पास धैर्य नहीं है। ठीक, तो उसका वही मतलब हुआ कि एजिटेशन मतलब आप इसका एंटोनिम्स है इक्वानिमिटी का, आपके पास धैर्य नहीं है।
ठीक, यानी आंदोलन या उत्तेजना, उत्तेजित हैं आप। एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना होता ही है, आप जानते ही हैं। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसके दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और इसकी मीनिंग जो है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वर्ड नंबर 111। पहली बात तो जानते हैं कि ये भी एनिम रूट वर्ड से बना हुआ है, लाइफ, माइंड, सोल, स्पिरिट। इसके अर्थ हो सकते हैं इन चारों में से कोई एक। तो वर्ड नंबर 111 देख लेते हैं क्या है। वर्ड नंबर 111 दिया गया है मैग्नानिमस। ठीक, अब इसको रूट वर्ड में डिवाइड किया, मैगन एंड एनिम, दो रूट वर्ड हमें मिला। एनिम का तो आपको पता है ये सोल से, माइंड से रिलेटेड होगा। ठीक, ऐसी ये चीज़ आपको पता है। लेकिन मैगन जो है ये ग्रेट का रूट वर्ड है, कहीं पर भी आ जाए ये ग्रेट से रिलेटेड, मैगन या मैग्ना या मेजियन ए अगर आ जाए तो भी ये ग्रेट से रिलेटेड अर्थ देगा। ठीक, तो अब जैसे आप इसको रूट डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ निकालते हैं तो सीधा इसका अर्थ निकलता है ग्रेट सोल, मतलब जिसकी आत्मा बहुत महान हो, बहुत उदार हो, बहुत अच्छा चरित्र हो, तो जिसका उदार चरित्र हो। सीधा इसका अर्थ हो गया मतलब मैग्नानिमस का इसका अर्थ हो गया कि उदार चरित्र। ठीक, यहीं से डिवाइडेड रूट वर्ड से इसका अर्थ निकाला गया ग्रेट सोल, उदार मतलब महान आत्मा, जिसकी आत्मा महान होती है भाई वो उदार चरित्र होगा ही। ठीक, तो बस वही चीज़, हैज़ अ ग्रेट सोल मतलब जिसके पास महान आत्मा हो। फॉर गिविंग पीपुल इजली, जो लोगों को आसानी से माफ़ी दे दे, उसको भी कहते हैं मैग्नानिमस। तो वही चीज़ हो गया, उदार चरित्र वाले लोग ही माफ़ी देंगे, नहीं तो जो दूसरे किस्म के लोग हैं वो थोड़ी देंगे। तो बस वही चीज़, काइंड मतलब उदार, जनरस मतलब उदार, दोनों का मतलब उदार होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। इसका सिनोनिम्स है मैग्नानिमस का सिनोनिम्स, ध्यान रखिएगा। और इसका एंटोनिम्स भी दिया गया, मीन मतलब मतलबी, और सेल्फिश मतलब भी मतलबी होता है। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आपसे समझ में आ गई होगी आपको। और अगर यही चीज़ हैज़ अ ग्रेट सोल या फॉर गिविंग पीपुल ईजली, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप मैग्नानिमस या फिर काइंड या फिर जनरस जो भी दिया रहेगा आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये वर्ड नंबर 111 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 112। हाँ, 112 हमें दिया गया पॉसिल एनिमस। ठीक, पॉसिल एनिमस, इसको पहली बात तो जान लेते हैं कि ये एनिम रूट वर्ड से बना हुआ है। ठीक, इसका अर्थ हमेशा लाइफ, माइंड या सोल या स्पिरिट से रिलेटेड होगा। ठीक, तो अब इसको रूट वर्ड में हम डिवाइड करते हैं। तो पॉसिल इज़ द रूट ऑफ वेरी स्मॉल, कहीं पर भी आ जाए पॉसिल ये हमेशा वेरी स्मॉल से रिलेटेड अर्थ देगा, बहुत छोटा। ठीक, कोई चीज़ बहुत छोटी हो उससे रिलेटेड अर्थ देगा। एंड एनिम इज़ द रूट ऑफ माइंड। ठीक, मतलब एनिम का तो आपको पता है दिमाग या आत्मा। ठीक, ये चीज़ तो आपको पता है, लेकिन पॉसिल जो है नया रूट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा, ये वेरी स्मॉल का रूट वर्ड है। तो अब इसका अर्थ क्या होगा, डिवाइडेड रूट वर्ड से देखते हैं। ठीक, पॉसिल मतलब जैसे आप जानते हैं किसी का दिल बहुत बड़ा होता है तो वो किसी चीज़ के लिए भी डरता नहीं, किसी से सब चीज़ के लिए तैयार होता है। ठीक, इसी तरह जो छोटे दिल के लोग होते हैं, छोटे दिमाग के लोग होते हैं जो, वो डरते रहते हैं, डरपोक होते हैं। बस वही चीज़ इसका हो गया, कायर या डरपोक को पॉसिल एनिमस कहते हैं। ठीक, तो आई होप डिवाइडेड रूट वर्ड से आपको अर्थ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी का सिनोनिम दिया गया कावर्डली मतलब डरपोक, फियरफुल मतलब डरपोक, दोनों का मतलब डरपोक होता है। ठीक, तो ये हो गया। और इसका अब देख लेते हैं वो इंग्लिश में अर्थ क्या दिया गया है। वेरी स्मॉल माइंड दैट्स वाई फ्राइटेंड। ठीक, टू टेक रिस्क मतलब बहुत छोटे दिमाग का होना जो रिस्क लेने से डरे। ठीक, जो लेने से रिस्क को डरे। ठीक, तो वही चीज़ हमने बताया कि जो छोटे लोग होते हैं वो डरते रहते हैं किसी भी छोटे से भी खतरे से। तो वही चीज़ इसमें भी दिया गया है। अगर ये चीज़ आपसे वेरी स्मॉल माइंड दैट्स वाई फ्राइटेंड टू टेक अ रिस्क, ठीक, ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप इसको पॉसिल एनिमस टिक करिएगा। ठीक, बढ़ते हैं वर्ड नंबर 113 की तरफ।
113 में दिया गया है यूनानिमस। ठीक, 113 में दिया गया यूनानिमस। पहली बात तो ये एनिम रूट वर्ड से बना हुआ है, अर्थ इसका रिलेटेड होगा लाइफ, माइंड, सोल, स्पिरिट, इसी से रिलेटेड अर्थ होगा इसका। ठीक, तो 113 जो दिया गया है ये यूनानिमस, हाँ अनएनिमस। ठीक, तो ये हो गया। अन इज द रूट ऑफ वन होता है। ठीक, कहीं पर भी आ जाए अन जो होता है ये कहीं कहीं पर नॉट का अर्थ देता है, लेकिन यहाँ पर ये वन का अर्थ दे रहा है। ठीक, देखिए, तो इसको दोनों का ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर ये नॉट का देता है, कहीं कहीं पर वन का दे रहा है। तो ये वन बहुत रेयर कंडीशन में देता है जो कि यही है, और बाकी ये नॉट का अर्थ देता है। तो एनिम इज द रूट ऑफ माइंड। ठीक, तो इसका डिवाइडेड रूट वर्ड से सीधा अर्थ हो रहा है जिसका भाई एक दिमाग हो, सभी लोगों का एक दिमाग हो, मतलब एक मत हो सभी का, कोई चीज़ एग्रीमेंट हो उस पर सभी सहमत हो, तो बस वही चीज़ अनएनिमस जो होता है उसको कहते हैं एक मत। ठीक, एक मत को अनएनिमस कहते हैं। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और इसका डेफिनेशन जो दिया गया है, ये दिया गया है एवरीवन इन अ ग्रुप आर एग्रीड ऑन द डिसीजन, ऑन वन डिसीजन। मतलब एवरीवन, एवरीबडी इन अ ग्रुप, मतलब ग्रुप के सभी सदस्य आर एग्रीड सहमत हों, ऑन वन डिसीजन एक ही निर्णय पर सहमत हो, तो इसको कहते हैं अनएनिमस। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर यही चीज़ एवरीबडी इन अ ग्रुप आर एग्रीड ऑन द वन डिसीजन, ये चीज़ आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाए तो आप इसको अनएनिमस टिक कर सकते हैं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखते हैं, सॉरी, हाँ, तो अब बस आज की स्लाइड में बस इतना ही। और आप कमेंट में ये बताइएगा कि आपका आज की ये वीडियो जो है कैसी लगी, और अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। और वर्ड पावर सीरीज़ इसी तरीके से हम रोज़ सुबह 7 बजे लेकर आते रहेंगे। तो अगर वर्ड पावर सीरीज़ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिए। उसके बाद ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ठीक, तो अगली बार मिलते हैं मतलब कल लेक्चर नंबर 8 के साथ वर्ड पावर सीरीज के। तो वर्ड पावर का सीरीज का हम इसी तरीके से एक एक लेक्चर प्रतिदिन सुबह 7 बजे लेकर आते रहेंगे। तो फिर लेक्चर नंबर 8 में मिलते हैं।